दोस्तों, दिल को छू ले जाए और एक शिक्षाप्रद कहानी आपके लिए पेश कर रहे हैं। चंदनपुर गांव में कबीर नाम का एक कुशल कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनाता था। कबीर स्वभाव से बेहद मेहनती और शांत था। उसकी पत्नी मीरा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर या तो सजने संवरने में वक्त बिताती या तो सहेलियों के साथ गप्पे मारती। कबीर सुबह अंधेरे में उठकर मिट्टी लाता, उसे गूंथता, चाक पर बर्तन बनाता और फिर उन्हें भट्टी में पकाता था। घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम भी अक्सर कबीर को ही करना पड़ता था। मीरा हमेशा कहती, यहाँ मिट्टी का काम मेरे बस का नहीं है, मुझे इन सब से दूर ही रखो। कबीर कभी कुछ नहीं बोलता, बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने काम में लगा रहता था। पड़ोस के रामू काका अक्सर कबीर को टोकते, कबीर बेटा, गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, मीरा को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। समय बीतता गया और गांव में सालाना शिल्प मेला आने वाला था। इस मेले से कबीर के पूरे साल की कमाई होती थी। कबीर दिन रात एक करके सुंदर सुंदर मटके, दिए और मूर्तियां तैयार कर रहा था। मीरा हमेशा की तरह अपने आराम में व्यस्त थी। मेले से ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। भट्टी के पास काम करते समय कबीर का पैर फिसल गया और उसकी दाहिनी कलाई में गंभीर फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कबीर को कम से कम 2 महीने तक हाथ से कोई भी भारी काम न करने की सख्त सलाह दी। कबीर बिस्तर पर आ गया। घर में तैयार किए गए आधे बर्तन अभी कच्चे थे, जिन्हें भट्टी में पकाना बाकी था, और कुछ बर्तनों को अंतिम रूप यानी कि रंग रोगन देना था। कबीर ने उदास होकर कहा, मीरा, अगर इस मेले में हमारे बर्तन नहीं बिके तो आने वाले साल में हमारे पास खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मीरा ने जब कबीर का लाचार चेहरा देखा तो पहली बार उसके दिल में घबराहट हुई। उसने कभी चूल्हा तक ठीक से नहीं जलाया था, मिट्टी छूना तो दूर की बात थी, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह मीरा जल्दी उठी। जब उसने कच्चे बर्तनों को उठाने की कोशिश की तो 2 मटके उसके हाथ से छूटकर टूट गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर के दर्द और उसकी रोज की मेहनत को याद किया। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने पड़ोस के रामू काका से मदद मांगी। काका ने उसे भट्टी सुलगाने और बर्तनों को सही आंच देने का तरीका सिखाया। अगले 2 दिनों तक मीरा ने न दिन देखा न रात देखी। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, चेहरे पर कालिख लग गई और कपड़ों पर मिट्टी ही मिट्टी हो गई। जो मीरा कभी आईने के सामने से नहीं हटती थी, आज उसे खुद को देखने की भी फुर्सत नहीं थी। उसे सारे बर्तनों को पकाया और उन पर खूबसूरत रंग किए। कबीर बिस्तर पर लेटा लेटा अपनी पत्नी के इस बदलते रूप को देख रहा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेले का दिन आया। मीरा ने खुद बैलगाड़ी पर बर्तन लादे और बाजार ले जाकर बेचे। लोगों ने उसके बनाए बर्तनों के रंगों की बहुत ही तारीफ की और सारे बर्तन कुछ ही घंटों में बिक गए। शाम को जब मीरा पैसों की थैली लेकर घर लौटी तो उसने वहां थैली कबीर के हाथों में रख दी और उसके गले लगाकर रो पड़ी। मीरा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कि आप हमारे इस घर को चलाने के लिए कितना पसीना बहाते थे। कला और मेहनत की क्या कीमत होती है, यह मुझे आज समझ आया है। कबीर ने मुस्कुराते हुए मीरा के आंसू पोंछे
और कहा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि उसे अंदर से मजबूत बनाता है। मुझे गर्व है तुम पर। उस दिन के बाद मीरा का आलस हमेशा के लिए गायब हो गया। अब वह कबीर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मिट्टी के बर्तन बनाती और चंदनपुर गांव में उनकी जोड़ी मेहनती कलाकारों के नाम से मशहूर हो गई थी। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमें एक प्यारी सी सीख मिलती है। जिम्मेदारी और मेहनत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक हम खुद उस परिस्थिति से न गुजरे। परिवार सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि एक दूसरे के संकट में साथ खड़े होने और हाथ बांटने से खुशहाल बनता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वायरल वीडियो भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।